श्री गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम। गुरुदेव, सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन वो सुनने के बाद भी वो जो है भक्ति नहीं आ पाती है कि कैसे भक्ति करें। वो चीज़ कुछ दिनों के बाद फिर वही संसार में घुल मिल जाते हैं। लेकिन गुरुदेव, कुछ तो विवेक बना रहता है, सत्संग का एक प्रभाव है। कुछ जी रुचि नहीं बन पाती है गुरुदेव। रुचि का परिवर्तन बुद्धि के द्वारा होता है। विवेक बुद्धि के द्वारा जो है, पहले हम निर्णय करते हैं कि यह चीज़ हमारे लिए आवश्यक है, यह जीवन के लिए इसकी उपादेयता है, इसे प्राप्त कर लें तो जीवन में हमारे मतलब हमारा जो जीवन की ज़रूरतें हैं पूरी हो जाएंगी। तो बस अब उसमें रुचि बन जाती। रुचि स्वाभाविक पहले से नहीं होती। बुद्धि जब निर्णय कर लेती है कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है हमारे लिए, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, इसमें बड़ा स्वाद है, इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा रस है, बस रुचि बन गई। अब जब बुद्धि निर्णय बदले तो रुचि बदले। तो प्रश्न करने के बजाय विचार करना चाहिए कि क्या हमने निर्णय किया है कि संसार से अधिक परमात्मा महत्वपूर्ण है, संसार की वस्तुओं से अधिक ईश्वर की भक्ति महत्वपूर्ण है। क्या आपने ऐसा निर्णय किया है? नहीं किया है तो रुचि कैसे बदल जाए? है नहीं कारण ये? जब निर्णय ही यही है कि संसार बहुत ज़रूरी है, संसार की वस्तुएं अति आवश्यक हैं, तो फिर उन्हीं का चिंतन, उसी में रुचि, अपने आप उनको प्राप्त करने का प्रयास, माने आपकी जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक उधर ही बनी रहेगी। विषयों में बड़ा आनंद है, विषय भोग प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। तो जब यह निर्णय आपके अंदर पहले से बैठा है तो मन उसी की रुचि करेगा, गलती मन की नहीं है। अब ज़रूरत क्या है? सत्संग सब कुछ क्यों करता है? सत्संग संपूर्ण है, जैसे भगवान कितनी बड़ाई सत्संग की करते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि सत्संग संपूर्ण होता। यह विवेक भी देगा, यह वैराग्य भी देगा, यह प्रेम भी देगा, यह भक्ति भी देगा। सत्संग से विवेक होता है, तब विवेक को मतलब वो दिखाता है, उधर टार्च लगाता है कि देखो ये चीज़ें छूट जाने वाली हैं और ये चीज़ें तुम्हें सुख नहीं देती, अपितु केवल पूर्व अवस्था प्राप्त करते हो तुम, है ना। और ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं, शरीर के लिए आवश्यक है। तुम शरीर नहीं हो, ये सब विवेक आरंभिक जरूरी है। मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं जब शरीर नहीं हूँ तो जो चीज़ें मैं आवश्यक मानता हूँ, देखो बदलाव हो जाएगा। भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन भोजन में नित्य नित्य नई नई रुचि, स्वाद ढूंढना, ये मन का काम है, क्योंकि मन तृप्त नहीं होता, मन ढूंढ रहा है अपनी तृप्ति। शरीर तो भोजन चाहे बेस्वाद हो तृप्त हो जाएगा। शरीर देखो, बंटवारा करो, शरीर तृप्त हो जाएगा, लेकिन मन रोज नए नए स्वादों का लोलुप बना है। काहे? इसको स्वाद में आनंद है, ये तो तृप्ति का भी ध्यान नहीं रखता। ये अपने स्वाद के चक्कर में शरीर को बीमार भी कर डालता है, माने शरीर के साथ घात करता है, नहीं करता? जो चीज़ शरीर के लिए बहुत हानिकारक है वो चीज़ें मन शरीर में डाल देता है, केवल स्वाद लोलुपता के कारण। सोचो का तुम शरीर के भी तो हितैषी नहीं रहा है, हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? विवेक चाहिए। शरीर के लिए वो सर्वथा हानिकारक था, लेकिन स्वाद लोलुपता के चक्कर में, जैसे छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा सामान्य तापमान से अधिक गर्म चीज़ें नहीं खा सकता, जल जाएगा, उसका मुंह जल जाएगा, जुबान जल जाएगी।
वो खाएगा ही नहीं। और सामान्य तापमान से अधिक शीतल कुछ नहीं खा सकता। लेकिन वही बच्चा जब मनुष्य बनता है तो बहुत गरम गरम चीज़ें खा रहा है, बहुत ठंडी चीज़ें खा रहा है। तो ये क्या है? इसका मतलब प्रकृति तो वो स्वीकार नहीं कर रही थी। जब जन्म हुआ था तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ है? स्वाद लोलुपता ने शरीर से शत्रुता कर ली है, शरीर को बीमार कर रहा है। तो तुम शरीर का कहाँ ध्यान रख रहे हो? वो है शरीर के लिए, वो उसके हिस्से की चीज़ें हैं भाई। भोजन और कपड़ा किसके लिए? शरीर के लिए, वो उसके हिस्से की चीज़ें। तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा ये तुमको पता ही नहीं है। तुम्हारे हिस्से में चेतना है, आनंद है, परमात्मा है, वहाँ तृप्ति है, वहाँ संतुष्टि है, वहाँ पूर्ण आनंद है, वहाँ पूर्ण निर्भीकता है, वहाँ अमरता है। तो उसको तुमने पाया नहीं। अब जो शरीर का उपभोग था, शरीर की ज़रूरत थी, उसी में तुम अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे। तो तुमने शरीर को बीमार कर दिया, शरीर को कोमल कर दिया, शरीर की हानि कर दी कहा जाए। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? और अगर तुम जान जाओ और प्राप्त कर लो अपनी चैतन्यता, अपना आनंद, अपना स्वरूप, तो शरीर की ओर से उदासीन हो जाओगे। तब इसकी ज़रूरतें केवल पूरी करनी होंगी। इसमें सात्विक भोजन थोड़ा पड़ गया तो ये तृप्त हो जाएगा। चाहे जैसा कपड़ा पहन लिया, इसका समय बीत जाएगा, सुरक्षित रहेगा। तो रुचि का कारण है कि मन अपनी प्यास बुझाना चाहता है और वो जानता नहीं है कि हमारी प्यास परमात्मा में बुझेगी, संसार में नहीं बुझेगी। इसीलिए आपकी रुचि नहीं बनती। तो सत्संग से अगर विवेक प्राप्त हो और ये समझ में आवे कि यार संसार जो है पंच महाभूत की प्रकृति, ये पंच महाभूत से निर्मित शरीर के काम आ सकता है, आता है, लेकिन चैतन्य का अंश जो जीव है उसकी तृप्ति, उसकी प्यास बुझाने वाला जल संसार में नहीं है। जैसे ये निर्णय होगा वह संसार से उदासीन हो जाओगे, फिर रुचि भगवान में बन जाएगी, फिर रुचि भगवान की भक्ति में बन जाएगी। तब अगर वो सुनेगा कि भगवत प्राप्ति भगवान के ही हाथ में होती है, भगवत प्राप्ति की इच्छा हमारे हाथ में होती है। भगवत प्राप्ति भगवान के हाथ में होती है, लेकिन भगवत प्राप्ति की इच्छा जीव के हाथ में होती है। इच्छा यानी प्यास जितनी अधिक बढ़ती चली जाती है, भगवान उतना अधिक तृप्त करते चले जाते हैं। पूर्ण प्यासे को भगवान पूर्ण तृप्त कर देते हैं। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? सिर्फ भगवत प्राप्ति की इच्छा। अब भगवत प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल और तीव्र होनी चाहिए कि संसार की फिर कोई इच्छा ना बचे। अब दोनों इच्छाएं या सिर्फ संसार की इच्छा होने का जो कारण है वो अज्ञान है। हम अभी जानते ही नहीं हैं कि हम निराकार हैं, हम चैतन्य हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम अमर तत्व होने के कारण अमरता चाहते हैं, अजर तत्व होने के कारण अजरता चाहते हैं, निर्विकारी तत्व होने के कारण विकारों से भागते हैं। है ऐसा कि नहीं है? तो ये चीज़ें कहाँ प्राप्त होंगी? ये चीज़ें अपने स्वरूप में हैं, प्राप्त हैं, पहले से हम उधर से सोए पड़े हैं। लेकिन ये प्राप्त हो जाए, हम जाग जाएं, इसके लिए ज़रूरी है पहले इसे सत्य तो माने, तो रुचि बदल जाए अपने आप। जब बुद्धि निर्णय कर लेती है तो रुचि हमारी बदल जाती है, नहीं बदल जाती। एक लड़का पूरा दिन सोता है, घूमता है, इधर उधर कुछ भी करता है, उसकी रुचि है उधर। और एक लड़का पूरा दिन अपनी कड़ी मेहनत करके किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है। तो दोनों में क्या अंतर ये है उसने अपनी रुचि बदली है, उसने निर्णय किया है विवेक पूर्वक कि ये पद मिल जाएगा तो जीवन सुखी होगा। तो का मन तो उसका भी बहिर्मुख होता होगा, लेकिन अब वो तपस्या पूर्वक या दृढ़ता पूर्वक अपने मन को मारता है और अपने लक्ष्य की ओर
लगता है तो कारण कहाँ बदला? विवेक के द्वारा उसने अपनी रुचि में परिवर्तन कर लिया। इसी तरह भक्त भी विवेक के द्वारा अपनी रुचि में परिवर्तन कर सकता है। आप सामर्थ्यवान हो, आप चाहो तो रुचि में परिवर्तन कर लो। बस ये जान जाओ कि संसार तो जैसे तैसे बीत ही जाएगा, लेकिन हम प्यासे के प्यासे रह जाएंगे, हम भूखे के भूखे रह जाएंगे, हम भयभीत के भयभीत रह जाएंगे, हम चिंतित के चिंतित ही मर जाएंगे। तो यह चिंता मिट जाए, यह भय मिट जाए, यह द्वंद्व मिट जाए, यह अज्ञान मिट जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले बुद्धि में निर्णय पक्का करो कि मुझे अपने निराकार सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना। मैं निराकार हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अंश हूँ, मैं सच्चिदानंद ही हूँ, बस उसे भूल गया हूँ। तो जब तुम ऐसा भाव करके और उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हो, दुनिया का त्याग करते हो, बस स्वरूप का आनंद, उसका प्रकटीकरण शुरू हो जाता है। क्योंकि वो पहले से विद्यमान है, जब से अपना होश संभाले तो अपना स्वरूप ही है, वो प्रकट होने लगता है। भगवत कृपा वही भगवत कृपा है, कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। अब कृपा मिले तब जब कृपा चाहो तो तुम जिसमें कृपा चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त होता है। हम संसार चाहते हैं, संसार हमको प्राप्त होता है। तो संसार, जैसे एक उदाहरण के लिए आजकल होता है कि मोबाइल है मान लो, तो या कंप्यूटर है, तो जो उसमें प्रोग्राम पड़ा है वही तो संचालित होगा। तो जब तुम्हारी इच्छाएं संसार की हैं तो क्रिया अपने आप वो होगी। निर्णय बदलना पड़ता है। हाँ, पहले दृढ़ता से निर्णय करना चाहिए कि जो जीव है, यानी हम जीव हैं तो हम निराकार हैं, हम सच्चिदानंद के ही अंश हैं और उसका विस्मरण हमको हो गया है। लेकिन प्रभु कृपा करेंगे तो हमें पुनः अपना रूप दिखाकर और हमारा कल्याण कर देंगे। तब निरंतर भगवत स्मरण शुरू हो जाएगा। अब जब निरंतर भगवत स्मरण शुरू हो जाएगा तो बाकी चीज़ें बन जाती हैं अपने आप। लिखा है, संत समझाते हैं कि केवल तुम दृढ़ता से कोई कार्य हो, दृढ़ता से पूरी इच्छा से करना आरंभ कर दो तो बाकी चीज़ें भगवान बना देते हैं। कोई सहयोगी मिल जाना, गुरु मिल जाना, रास्ता तय हो, ये सब बन जाएगा। अब तुम पहले ही पूरा तय कर लो, प्रारूप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं हो पाएगा, हम कहें तो फिर नहीं होगा। हाँ, मार्ग में चल पड़ो तो बाकी काम भगवान बना देते हैं। तो इसी तरह यह भी है कि जब करने लगो अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख से तात्पर्य क्या है कि दुनिया को न चाहो, दुनिया को न चाहो। जैसे कबीर का एक पद है, कुत्ते को खा गई बिलाई। कुत्ता माने कुत्ता बाहर सब रस ढूंढता है, अब बिल्ली अंदर रस ढूंढती है। तो कुत्ते को कहा उन्होंने बहिर्मुखी प्रवृत्ति। तब बहिर्मुखी प्रवृत्ति को बिल्ली यानी अंतर्मुखी, अब देखो बिल्ली अंदर दूध दही ढूंढती घर के अंदर, तो बिल्ली ने कुत्ते को खा लिया, उलटवासी है उनके, यानी अंतर्मुखी प्रवृत्ति ने बहिर्मुखी प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया। अब अंदर आंख बंद कर बैठे हो तो तुम कुछ भी करते हो, धीरे धीरे काम बन जाएगा। ये संतों ने अनुभव किया, क्योंकि संतों ने देखा हमें तो अंदर कोई बताने नहीं आया, तो अंदर गुरु था, अंदर परमात्मा था, उसी ने हमें संभाल लिया, उसी ने कृपा की और अपना दर्शन दे दिया। तो आँख मूंद कर संसार न चाहो, आँख मूंद कर संसार का चिंतन ना करो, आँख मूंद कर संसार की इच्छाएं ना करो, केवल परमात्मा की इच्छा करो। तो चाहे जैसे करोगे देर सबेर आपका काम बन जाएगा। सजगता पूर्वक होश, हम कहते हैं नहीं कुछ जानते हो, प्रार्थना कर सकते हो, सिर्फ प्रार्थना करो। इतना तो सब कोई कर सकता है, आंख मूंद करके सिर्फ प्रार्थना करो कि अंतर्यामी प्रभु आप हमारे हृदय में विद्यमान हो, मैं मूढ़ हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आप हमारे हृदय में हो तो नाथ कृपा करो। हम कहते हैं यही कोई करके देखा, पूर्ण विश्वास केवल कर लो काम बन जाएगा, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाँ।
विश्वास की कमी है, इसीलिए काम नहीं बनता। और उससे भी बड़ी बात है कि हम अपने को शरीर माने रहते हैं। कहे कोई प्रश्न करे शरीर का ना मानने से हम शरीर नहीं रहेंगे? हाँ, मानने से तुम शरीर हो गए हो। ये बहुत गहरी बात है। जैसे स्वप्न में तुम शरीर हो जाते हो तो विचार ही तो है, मान्यता ही तो है। इसी तरह संतों ने ये बात जानी है कि केवल मान्यता से, विचारों से तुम शरीर अपने को मान रहे हो। जीते जी इसी जागृत जगत में तुम तत्व स्वरूप हो जाओगे, चिन्मय रूप, चैतन्य रूप हो जाओगे, जड़ता मिट जाएगी। तो जिनको ज्ञान नहीं होगा उनको तुम्हारा शरीर दिखाई पड़ेगा, तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। और वो एक रस चेतना जो है उसकी मुलाकात हो जाएगी। अब कैसे हो जाए? ज्ञान समझते ही हो तो ये जो चैतन्यता है ये उसी की है, प्रभु तुम्हारी है चैतन्यता, बस ये चैतन्यता पूर्ण प्रकट हो जाएगी। जब चैतन्यता हम देह से जोड़ लेते हैं तो देह को चैतन्य हम कर रहे हैं और हम अपनी समग्रता से कट गए हैं। देह को हम चैतन्य करते हैं और उल्टा हम कहते हैं हम देह हैं, हम ही हाथ उठावें, हम ही सिर घुमावें, हम ही सर्दी गर्मी माने इंद्रियों का प्रयोग करें, और हम देह को चैतन्य करते हुए खुद को देह मानते रहते हैं। और मृत्यु होती फिर देह मानते हैं नए जन्म में। ये होश नहीं आता कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह को चैतन्य कर रहा हूँ, मैं देह से अलग हूँ। तो वह चैतन्यता व्यापक है, चैतन्यता एक है, अकेली है, सत्य है, वही अजर अमर अविनाशी है, वो आनंद रूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो शांत स्वरूप है। तो जीव की सब प्यासे बुझ जाती है, यही सब ढूंढता है जीव। अगाध शांति मिल जाए, कभी मैं मरूं नहीं, कोई डर ना बचे, आनंद मिले, कुछ करना ना पड़े, तो ये सब मिल जाता है उसको। जब वो मानने लगता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं निराकार चैतन्य सत्ता हूँ, तो वो तुम्हारा आत्मा है, वो खुद प्रकट हो जाता है। आत्मा जो है, आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो चाहे जीव आत्मा कहो, जीव और परम ये उपाधियाँ उसी आत्मा की पड़ जाती हैं। जीव हम ही लिए हैं क्योंकि हम जीने की इच्छा करते हैं, लेकिन भ्रम से जीव हैं। जीव होकर कहाँ हम जीव थोड़े हो गए, भ्रम से। तो भ्रम छूट जाएगा। जब मानना छोड़ दोगे तो धीरे धीरे भ्रम छूट जाएगा। तो जब अपने को निराकार समझोगे और निराकार रूप प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो रुचि बदल जाएगी, अपने आप इधर रुचि हो जाएगी। अब मन लागा उन्मन्न सो गगन पहुँचो जाए, भगवान में मन लग जाए तो गगन से तात्पर्य है फिर आकाश वृत्ति हो जाती, आकाश वृत्ति व्यापकता आ जाती और उसका बोध खुलने लगता है। ना ये दशा मिल रही हो तो हम अज्ञान की बात करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते रहो, उससे भी काम बन जाएगा। विश्वास हो, पूर्ण विश्वास जरूरी है। चैतन्य देव जो हैं, जो हम जिसे परमात्मा कहते हैं, वो हृदय में विद्यमान है और सर्वत्र विद्यमान, तो वो हमारी बात सुन रहे हैं। हम उन्हें देखें ना देखें, वे हमको देख रहे हैं। हम उन्हें नहीं जानते लेकिन हम उनके सनातन अंश हैं, तो प्रभु हमको हर समय जान रहे हैं। इस समय भी हम बैठे सत्संग कर रहे हैं तो प्रभु सब जानते हैं, वो दिल का एक एक हाल जानते हैं, साक्षी हैं। साक्षी माने हर समय हमें देख रहे हैं। तो जब ये भाव रहेगा, पूर्ण विश्वास, तब भजन बहुत तेजी से होगा और कल्याण हो जाएगा। कहा होता है कि व्यक्ति क्रिया तो करता है। जैसे अभी कल ही या परसों एक बात कहे थे, राम सुख दास जी का एक दिन हम सत्संग सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात, ये कल या परसों वाले सत्संग में है शायद, कि छोटा बच्चा जब 1 साल का है तो कहाँ पढ़ने गया, किस यूनिवर्सिटी, कोई विद्या उसने जानी है, तो वो प्रेम कैसे निर्वाह करता है। वो अम्मा अम्मा करके रोता है, तो
उन्होंने कहा कि जब अम्मा अम्मा करके रोता है तो वो ये जानता है कि वो पुकारता है, सहायता चाहिए उसको, और ये भी नहीं जानता कौन हमारी अम्मा है, कौन सहायता करेगा, कौन हमारे काम आएगा। तो वो कहते हैं वो कुछ नहीं करता, ना वो तो कोई कर्म कर रहा है, ना कोई तपस्या कर रहा है, न किसी को पुकार रहा है, न कोई ध्यान कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो केवल रो रहा है, उसको चाहिए, वो हार रहा है, वो पराजित हो रहा है। बस इसी तरह भक्त केवल रोवे, केवल पुकारे कि प्रभु हमारा कल्याण करो, हमारे बस की बात नहीं है, तो भगवान जैसे माँ उसको गोद में ले लेती है, उसी तरह भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं, भक्ति का अमृत पिला देते हैं, उसको पूर्ण विश्रांति मिल जाती है। पूर्ण विश्वास के साथ पराजित हो जाना, पराजित से तात्पर्य भगवान की शरण में दंडवत हो जाना कि प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, तो भगवान काम बना दें, ये और सरल मार्ग है। लेकिन रुचि तो संपूर्ण हो, विश्वास तो संपूर्ण हो। और जिसके विश्वास नहीं है, केवल एक वो करना, चलो देखें क्या इधर भी कुछ होता है, चलो पता लगाएं क्या भगवान भी होता है, चलो देखते हैं क्या ध्यान में भी कुछ मिलता है, तो वैसे लोग इधर ना आवे, क्योंकि इधर कुछ थोड़े में नहीं मिलेगा। यहाँ मिलता सब कुछ है, लेकिन मिलता उसी को है जो पूर्ण भरोसा रखता हो। परमात्मा जो है वो देख रहा है कि तुमको भरोसा है कि नहीं है। संसार सत्य लगता है तो उधर कोई संशय करता है, पूरी ताकत लगाता है। 1000 बार फेल हो जाए तो अपनी गलती मानता है। संसार में कोई 1000 बार फेल हो जाए तो अपनी गलती मानता है, अरे हम कर नहीं पाएगा। लेकिन इधर नहीं मानता, इधर तुरंत दोषारोपण भगवान पर। हाँ, और अपनी कमी नहीं देखता कि कहाँ हमारे में कोई कमी है। तब पूर्ण विश्वास हो जाए इस बात पर कि परमात्मा जो जगत नियंता है, हम उसी के अंश हैं, तो भगवान मिल जाएगा। हाँ, जो न निराकार मानता होगा मिल उसको भी जाएगा। अगर पूर्ण भरोसा है, प्रभु हम नहीं जानते हम निराकार हैं कि साकार, हम कहते हैं यही करो, ऐसा नहीं, यहाँ कोई रोक नहीं कि ये नहीं पाएगा, वो भी पा जाएगा। अरे जो होगा सत्य सामने आएगा, निराकार हो कि साकार, पहले से काहे मानो। यही कह दो प्रभु हम नहीं जानते हम निराकार हैं साकार, लेकिन फिर भी हमें मृत्यु से डर लगता है, तो हमारा कल्याण करो। तो जब वो अगर जैसा होगा वैसा प्रकट होगा, तब बाद में जान जाओगे कि मैं निराकार हूँ। भाई पहले से तुम धारणा ना करो, तुम बाद में जान जाओगे। सत्य तो सत्य है, तो जैसा होगा वैसा प्रकट होगा। जरूरत है बस रुचि बदलने की, विवेक लगाने की। विवेक में दृढ़ निर्णय ला करके रुचि बदल लीजिए, तो धीरे धीरे आपका हमारा कल्याण हो जाएगा।